जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसा वशीकरण के मंत्र के बारे में बतलाने वाले हैं जो कि वह बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। और उस मंत्र से अगर किसी को भी वशीकरण कर सकते हो तो दुनिया का कोई ताकत काट नहीं सकता है। वो भैरव जी का मंत्र है, जो वशीकरण का मंत्र है वो भैरव जी के नाम से है, ठीक है। और जहाँ से तंत्र मंत्र विद्या स्टार्ट होती है और जहाँ से ख़त्म होती है भैरव भगवान वहाँ तक होते हैं। भैरव भगवान एक ऐसा देवता है, एक ऐसी शक्ति है जो कि उच्च कोटि की, बड़ी श्रेणी की, जो कि हम लोग साधना को जितनी भी साधना करते हैं भैरव भगवान जरूर ध्यान करना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा। और इनकी तामसिक और सात्विक दोनों रूप से इनकी पूजा होती है। और इनका क्रोध भैरव, सौम्य भैरव दोनों प्रकार से हैं। क्रोध भी रूप में है, सौम्य भी रूप में है, बालक में भी रूप में है, उग्र रूप में भी है, ठीक है। इसलिए कई शिष्य साधक ऐसे हैं कि कोई भी तंत्र मंत्र विद्या साधना करने से पहले वो लोग भैरव की ही साधना करते हैं। तो हम आप लोगों को जो इस वीडियो में वशीकरण भैरव जी के एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र से खाली इंसान को ही नहीं वशीकरण कर सकते हो, आप यहाँ तक कि कोई भी शक्ति को भी वश में लेकर कर अपना काम करा सकते हो। जी हाँ, यानी कोई कहीं पर दुष्ट विद्या है, डायन है, सायन है, शाकनी है, भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, जिन्न है, जिन्नात है, कहीं पर भी है, या तब फिर शमशान कब्रिस्तान में जाते हो तो इस मंत्र में एक जगह अमुक आएगा, ठीक है। अमुक में जहाँ पर उस व्यक्ति का या उस शक्ति का नाम बोलोगे वही वश में होगा। और उसको दोनों का प्रोसेस विधान क्या है, कैसे वश में होगा, सामग्री क्या है, पूरा डिटेल से हम मंत्र सहित स्पष्ट पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको ध्यान रहे, एक बात को पूरी तरह से विधि विधान बताऊंगा, कुछ भी बात को ऐसा नहीं कि नहीं बताया, पूरी बात बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात कि यह प्रयोग नाजायज़ काम नहीं करना है, ठीक है। और तीसरी बात यह कि यह वशीकरण अगर आप करते करते थक चुके हो, बाबा पागलों पंडितों से पैसा समय नुकसान में पहुंच गए हो, तभी आपको यह प्रयोग करना है। नहीं तो आप लोग YouTube पे तमाम प्रकार के वशीकरण बताया जा रहा है। कौवे का राख डाल दो, पंख ला कर उसका घोंसला पानी में डालकर नाम बोल दो, उल्लू का पोल्ट्री ला कर आँख में लगा लो, वशीकरण हो जाएगा। ऐसे अनेकों प्रकार के आपको वशीकरण मिल जाएंगे। वह सब काम भी नहीं करते हैं, आप लोगों को भी पता है। वशीकरण करना इतनी आसान चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हमारे 7 कर्म होते हैं, 7 कर्म में से ही यह भी एक कर्म आता है वशीकरण, आकर्षण सम्मोहन जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इसी को अनेकों प्रकार के मंत्र होते हैं, साबरी मंत्र, शिपलीय मंत्र, वशीकरण करने के लिए अनेकों देवी देवताओं को अनेकों प्रकार के अलग अलग लैंग्वेज में मंत्र होते हैं। तो वह सबसे कहीं आज उच्च श्रेणी की, बहुत हाई लेवल की एक वशीकरण प्रयोग विधि हम बताऊंगा, ठीक है। और जो मंत्र है वह मंत्र को सबसे पहले देखिए, जागृत मंत्र ऑलरेडी है ही है, लेकिन उस मंत्र को आपको एकादशी को या अमावस्या को या नवरात्र के किसी भी दिन या दीपावली के दिन या होली के दिन उस मंत्र को 11 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र आप पूजा मंदिर में, भैरव मंदिर में, शिवालय मंदिर में जाप कर सकते हो, कहीं पर भी। मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 लाइन का ही मंत्र है। 11 माला जाप करोगे तो मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के दौर से कि 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 से 2 घंटा। नए लोग हैं तो 2 घंटे लग जाएगा लास्ट, नहीं तो पुराने साधक हैं जो लोग मंत्र वंत्र जाप करते रहते हैं, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उठने बैठने का, तो उनको यह मंत्र 1 से 1.5 घंटे में पूरी तरह से जब खत्म हो जाएगा। नए लोग हैं तो 2 घंटे हो सकता है। मंत्र बहुत छोटा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। और एक बात का विशेष आपको ध्यान में रखना है कि जब आप भैरव भगवान की पूजा कर रहे होंगे तो कुछ सामग्रियाँ लगेगी। सामग्रियाँ आपको, जैसे हवन हो गया, हवन में सामग्री हो गया काले उड़द, जौ, गुड़, यह सामग्री 3 चीज़ हवन करने के लिए। जब आपने 11 माला पूरा मंत्र करोगे तो 1 माला का हवन भी करना होगा लास्ट में, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रहे। और उनके लिए जलेबी रखना है, मीठा रखना है। अगर आप तामसिक कर रहे हो तो तामसिक भोग रखना है, अगर आपने सात्विक कर रहे हो तो सात्विक भोग करना है, भोग रखना है सात्विक रूप से। आप जैसा करोगे वैसा होगा, लेकिन काम प्रभाव उतना ही तीव्र गति से करेगा, ठीक है। यह बात को ध्यान रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने तामसिक करूँगा ज़्यादा उग्र तो चलेगा, नहीं, यह बात मन में गलत सोच आप कर रहे हो, ठीक है। और जल्दी उतना ही करेगा, पावरफुल काम ही इतना करेगा। अगर आप तामसिक में सक्षम हो तामसिक में करो, और सात्विक में सक्षम हो तो सात्विक में कर रहे हो तो हवन करने का सामग्री बताया। भोग में जैसे क्या लगाओगे, आपको जलेबी रख सकते हो, गुड़ रख सकते हो, इलायची रख सकते हो, लौंग रख सकते हो, यह सब रखना है सामग्री, ठीक है। आपको
अगर तामसिक कर रहे हो, शराब रखना पड़ेगा, कलेजी बकरी रखने पड़ेगी, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में धूप बत्ती अगरबत्ती जलते रहना चाहिए, सात्विक करो या तामसिक, जब तक के मंत्र की जाप करेंगे, ठीक है। फिर आपको एक माला लास्ट में हवन कर देना है, बस हो गया। लेकिन जो शुभ तिथि होनी चाहिए, शुभ दिन करना है, ये चीज़ ध्यान में रखें। जब मंत्र जाप कर रहे होंगे, रुद्राक्ष की माला उत्तर की दिशा मुख कर मंत्र को जाप करेंगे, ठीक है। और माला जमीन में नहीं होना चाहिए, मध्यांतर फिंगर से और ये अंगूठा जो मोटी वाली अंगुली होती है, अंगूठा और मध्यांतर बोले जो सबसे बड़ी अंगुली होती है, यह दोनों अंगुली के माध्यम से मंत्र जाप करेंगे, ठीक है। और माला जो है जमीन में बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। नया माला खरीद कर लाना है, उसको पानी से धुलना है, अगरबत्ती या गूगल को लोबान जला लेना है, उसको जरा से धुआं दिखाना है। धुआं दिखाने के बावजूद आपको फिर मंत्र जाप करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको जब अब किसी को वशीकरण करना है, जैसे किसी घर में भूत प्रेत है, आपको पता है, उसके पता है, तो आप जरा से गिलास में पानी ले लीजिए और उसके घर में भूत प्रेत जहाँ पर है वहाँ पर पानी का छींटा मारकर और अपना काम बताएं, ठीक है। तो वह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। यह मंत्र को 11 बार मंत्र पढ़ना है, 11 बार पानी पे फूंक मारना है और फिर वहाँ पर छिड़काव कर देना है। तो आप देखोगे कि वह शक्ति जो आदेश दोगे वह काम करने लगेंगी, क्योंकि भैरव भगवान का मंत्र है। भैरव भगवान का बात हर कोई बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी शक्तियाँ जो होती हैं पालन करती हैं, उसको काट नहीं सकती, उसको इनकार नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती हैं। और जब आपका काम हो जाता है, कोई भी काम हो, ठीक है, तो आपको लास्ट में भोग देना होगा उनके नाम से। भोग जैसे बोले तो आप रोटी बनाकर दे सकते हो, रोटी का उड़द का आटा ले लो और कुत्ते को, काले कुत्ते को खिला देना है। उड़द का आटा रोटी बना लो, रोटी अपने हाथ से बनाना है, एक ही तरफ सेकना है, एक ही तरफ मतलब उसको पकाना है, एक तरफ पूरी तरह से कच्ची होनी चाहिए, ठीक है। यह चीज़ को ध्यान रखें। ऐसे गुड़ जलेबी खिला सकते हो, बाजरी का आटा खिला सकते हो कुत्ते को रोटी बना करके, ठीक है। इस प्रकार से आप उनको भोग दे सकते हो। सात्विक तामसिक जिस प्रकार से आप करना चाहते हो उसी प्रकार से भोग दे। ऐसा नहीं कि मंत्र जाप किया तामसिक रूप से और कर रहा हूँ इधर सात्विक रूप से, नहीं। दोनों प्रोसेस, भोग भी देना, साधना के दौर में जो सामग्री रखोगे, सात्विक होगा तो सात्विक ही करना है, तामसिक होगा तो तामसिक ही करना है। कोई स्त्री है, कोई प्रेमी है, कोई प्रेमिका हो, कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, कोई दुश्मन हो, कोई दोस्त हो, कहीं पर अगर कोई व्यक्ति है बहुत दिन से, अगर आप उसको वशीकरण करना चाहते हो, नहीं वश में हो रहा है, और कोई भी प्रेम का है, अगर आपका वशीकरण करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि लौंग लेना है या मिठाई लेना है, ठीक है। लौंग लेना है या मिठाई लेना है या कोई भी ऐसा वस्तु लेना है जो कि थोड़ा शुद्ध हो। मतलब कि जैसे मिठाई ले रहे हो तो अपने हाथ से लेना है, फूल ले रहे हो तो लौंग वाला फूल होना चाहिए, पवित्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लौंग मिठाई अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप नींबू भी ले सकते हो, नींबू जो होता है, ठीक है। नींबू ले लेने के बावजूद जो मंत्र है, 3 सामग्री में से कोई भी सामग्री ले सकते हो, नींबू हो, लौंग हो, मीठा हो, कोई भी सामग्री ले सकते हो। उस सामग्री पे जो आपने 3 में से एक सामग्री लिया है, उसके ऊपर जो मंत्र बताऊंगा उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप वशीकरण कर रहे हो, ठीक है। उसका मंत्र में जहाँ पर अमुक कोष्ठक में मैं दे दूंगा वहाँ पर उसका नाम बोलते हुए मंत्र सहित आप लोगों को 11 बार मंत्र पढ़ना है, ठीक है, और 11 बार फूंक मारना है सेम, और उसको खिला देना है। उसको खिला देना है मतलब कि आपको जैसे मिठाई है तो मिठाई को 11 बार मंत्र पढ़ा, 11 बार फूंक मारा, अब उसको व्यक्ति को किसी भी न किसी तरीके से मिठाई खिला दो, या तो फिर लौंग जो है लौंग उसको खिला दो पान में या बीड़ा में, ठीक है। या तो फिर जो नींबू है, नींबू काट कर उसका जो रस होता है वो उसका शरबत बनाकर पानी पिला दो। शरबत बोले तो नींबू का रस और शक्कर डालकर घोल कर पानी पिला सकते हो आप, ठीक है। इस प्रकार से इसको वशीकरण कर सकते हो। नहीं तो गुड़ होता है, गुड़ में भी इसी प्रकार से कर सकते हो, गुड़ में भी अभिमंत्रित होकर खिला सकते हो। जब वो व्यक्ति को वशीकरण हो जाता है तब आपको वो काल भैरव को भोग देना होगा, ठीक है। भैरव भगवान का भोग देना होगा जो सात्विक हो तामसिक हो। जैसे हमने बताया इलायची हो गया, लौंग हो गया, उड़द के दाने हो गए और दीपक हो गए, रोटी हो गया, ठीक है। ये सब साधना के दौरान में जब भी आपका काम पूरा होता है, जब भी अनुष्ठान मंत्र याद कर पाठ कर रहे हो, 11 माला हवन, तब हर टाइम भोग की बहुत ज़रूरत है इसमें, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान में रखें। कोई शमशान में कोई आपका बहुत दिन से कोई काम रुका है, नहीं हो रहा है, शमशान में जाओगे कि जो मंत्र है अमुक जगह पर शमशान बोल देते हो कि मंत्र में अमुक जगह शमशान अगर आपने बोल दिया और फला काम का आदेश दे देना है कि ऐसा ऐसा मेरा काम है, ऐसा ऐसा काम हो जाए, तो आप देखोगे कि 3 से 4 दिन के अंदर वो काम ओके हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पूरा अगर आपके अच्छे से बहुत तीव्र गति से जल्दी काम पूरा हुआ, अच्छे से काम पूरा है, तो भैरव भगवान का अत्यधिक भोग देने की कोशिश करना है। मीठा, पान, जोड़ा, लौंग, बतासा सब रखना है, ठीक है। मतलब कि जैसे आपका अच्छा काम बहुत तीव्र गति से काम हो गया, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल गया। और यह वशीकरण एक ऐसा है कि हाँ, थोड़ा सा आपको अगर सही तरीके से नहीं कर पाया हमारे बताए अनुसार तब भी काम करता है, लेकिन
इसको कोई काट नहीं सकता है। मतलब कि 100 वशीकरण में से, 1000 वशीकरण में से एक वशीकरण में आज आप लोगों को बताया हूँ। यह मंत्र आप लोगों को कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं बताने में सक्षम है, ना ही बताएगा कोई, और किसी को पास है तो अभी नहीं बताएगा। लेकिन इस मंत्र का गलत फायदा, नाजायज प्रयोग न करें। आपको यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जहां पर नहीं समझ में आया होगा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। और जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको होम स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ और पाठ कर कर भी सुना दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से पढ़े मंत्र। ठीक है, मंत्र ध्यान से सुनिए। क्या है? ओम एम ह्रीम ह्रौम महाभैरवाय अमुक सम्मोह वश्यमानाय ह्रौम ह्रीम एम हुम फट स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र बोल देंगे। ओम एम ह्रीम ह्रौम महाभैरवाय अमुक सम्मोह वश्यमानाय ह्रौम ह्रीम एम हुम फट स्वाहा। यह मंत्र था। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो।